हमारे बीच में पधारे हैं, तो भाई साहब 5 मिनट अपना विषय रखेंगे। एक बार सबसे आग्रह की एकदम ध्यान से सुनना है कि ये संस्थान समाज में क्या और कैसे काम करता है। हाँ बताएं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल ब्राह्मणी मात की। बहुत धन्यवाद मंच साझा करने के लिए। मेरे सामने विराजमान गांव के बुजुर्गजन, लेकिन दिल से जवान, हौसले से जवान, आपको भी सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। मंच पर विराजमान सरस्वती के पुत्र एवं पुत्री कलाकारों को भी मेरा सादर अभिनंदन। एक ऐसा विषय आपके समक्ष, आपके सामने रखने के लिए आया हूं। हमारी पूरी सेवाधर्म संस्थान की टीम यहां आई है, जिसमें हमारे चित्र को संजोने का कार्य कर रहे हैं दिनेश जी, और संस्था को नए आयामों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं आदरणीय जितेंद्र जी भाई साहब, और तमाम सारे जो हमारी टीम यहाँ पहुंची है सेवाधर्म संस्थान की ओर से। सेवाधर्म संस्थान वैसे जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसका प्रकल्प एक ही है, सेवा का मध्य। सेवा किसकी करनी है? हिंदू समाज के अंदर घर घर पर प्रताड़ित हो रहे लोगों की, उनके बच्चों की, और जो अन्य देश विदेश से आए हैं हिंदू माइग्रेट होकर, हिंदू अन्य देशों से भारत के अंदर लौटा है, उनकी सेवा करनी है। सेवा किस प्रकार की है? केवल और केवल शिक्षा ही देना सेवा नहीं है। सेवाधर्म संस्थान सांचौर के अंदर वो कार्य कर रहा है जहां एक बालक को लाना उसके घर से और उसकी अंतिम पढ़ाई तक का खर्चा उठाना सेवाधर्म संस्थान का प्रकल्प है। अंतिम पढ़ाई तक का खर्चा जब तक बच्चा चाहेगा कि मैं वहां तक पढ़ाई करूंगा, तब तक सेवाधर्म संस्थान उसका साथ देगा। केवल और केवल ये नहीं है कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाया बालक को शिक्षा प्रदान कर दी, पढ़ना लिखना आ गया और उसको उसके घर पे भेज दिया। बिल्कुल ही इसके विपरीत है। सेवाधर्म संस्थान सांचौर के अंदर वो कार्य कर रहा है जो सांचौर के अंदर पहले कभी नहीं हुआ। सांचौर के अन्य गांवों के अंदर भी, अन्य बस्तियों के अंदर भी सेवाधर्म संस्थान के प्रकल्प चलते हैं। आदरणीय जितेंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने आने के बाद, सेवाधर्म संस्थान में आने के बाद ऐसे कुल एक चितलवाना का प्रकल्प, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चितलवाना प्रकल्प के अंदर, शिक्षा के प्रकल्प के अंदर, भील बस्ती के अंदर कुल 42 बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। ये लोग सेवाधर्म की टीम प्रातः काल उठकर अपने काम से निवृत्त होकर, अपने संस्था के कार्य से निवृत्त होकर, जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको विद्यालय और इधर उधर छोड़ के काम पर अपना काम पूर्ण करके ये लोग चितलवाना जाते हैं। और चितलवाना का वो प्रकल्प है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उस भील बस्ती के 42 बच्चों को है जो शिक्षा प्रदान करने का है। सांचौर के अंदर ऐसा पहले कभी प्रकल्प नहीं हुआ। छोटी सी शुरुआत करता हूं कि इसकी सबकी शुरुआत कैसे हुई। ये तो जो प्रकल्प चल रहे हैं सांचौर के अंदर, सेवाधर्म क्या कार्य कर रहा है, वे थे हितेश जी पुरोहित करके इसके संस्थापक है, सांचौर के ही मूल रहने वाले हैं। वे दो भाई अब पूरे देश की यात्रा पर निकले थे, 2 पहिया वाहन पर, बाइक पर। उन्होंने जब वे यात्रा शुरू की तब ऐसा कोई संकल्प नहीं था, ऐसा कोई प्रकल्प नहीं था कि हम सांचौर लौटने के बाद सेवाधर्म संस्थान की स्थापना करेंगे। वे भी बड़े बड़े व्यवसायिक हैं, उनका भी व्यवसाय चलता है, सब धंधे वाले हैं। वे जब घाट घाट का पानी पीकर देश में, पूरे देश में बाइक पर घूमकर अलग अलग जगह पर ऐसे कार्य देखे, बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित देखे, बहुत सारी लड़कियों को प्रताड़ित देखा, बहुत सारे ऐसे समाज को जो हिंदू धर्म के अंदर निचले पायदान पर बैठा है, उनको देखा, तब उनके मन में ऐसा प्रकल्प जागा कि हम सांचौर के अंदर आके छोटी सी शुरुआत करेंगे। और छोटी सी शुरुआत का नाम दिया सेवाधर्म संस्थान, जो आज बड़े बड़े आयाम छू रहा है। हम केवल मंच मांगने के लिए नहीं आते हैं, हम केवल अपना बड़ा नाम करने के लिए नहीं आते हैं, हम केवल यहाँ खड़े होकर माइक में, चित्र में आने के लिए नहीं आते, या यूट्यूब पर लाइव आने के लिए नहीं आते। सेवाधर्म संस्थान ऐसा संस्थान है जो धरातल पर कार्य कर रहा है। आप जब सांचौर के अंदर आएंगे और सेवाधर्म संस्थान को एक बार विजिट करेंगे, बहुत शानदार बना हुआ है। छोटी शुरुआत है लेकिन बहुत शानदार कार्य कर रहा है। मैं भी एक निजी विद्यालय में शिक्षण कार्य करवा रहा हूं, लेकिन जब इनका ऐसा कार्य देखा
तब मेरा मन हमेशा से इनके साथ जुड़ा रहा कि जहां सजारा की धरती पर यदि ऐसे कोई बच्चे हो जो शिक्षा से वंचित है, सजारा की धरती पर यदि कोई ऐसे बालक हैं जो शिक्षा से वंचित है और उनके माँ बाप नहीं है या ऐसे कोई प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको आप सेवाधर्म संस्थान में पहुंचाए। हम उनको रखेंगे और संपूर्ण शिक्षा का खर्च है जो सेवाधर्म संस्थान उठाएगा। आप बिल्कुल सांचौर आइए और सेवाधर्म संस्थान को विजिट करिए। उन दो भाइयों की मेहनत जो रंग लाई है उनको देखिए। क्या प्रकल्प चल रहे हैं चितलवाड़ा और अन्य सारी बस्तियां जो सांचौर के अंदर, उन तमाम जगहों पर आप जाके देखिए। बहुत अच्छी बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। जो विद्यालय काम नहीं कर सकते हैं वो सेवाधर्म संस्थान ने करके दिखाया है। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, मंच साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सबका अभिनंदन, धन्यवाद।